हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, एकदम चौड़े होके बैठना और एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, स्ट्रेटेजी, और आसान चैप्टर था। आज उसके ऊपर आपके ऐप में एक प्रैक्टिस शीट लगाई गई है जिसमें 74 या 75 क्वेश्चन है। तो आप, जो आपको पढ़ाया गया, जो आपको नोट्स लिखाए गए, एक पहले लेक्चर के और एक दूसरे लेक्चर के, इन दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़ोगे, नोट रिवाइज करोगे और उसके बाद उस प्रैक्टिस शीट को खुद सॉल्व करोगे और देखना कितनी चीजें हैं, कितने एग्जाम्पल हैं, आपको याद रहे या नहीं रहे। ठीक, तो जब आप वो 74 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दूसरी चीज, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टिश्यू कल्चर वाला पार्ट। ठीक, टिश्यू कल्चर वाला पार्ट खत्म करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटा चैप्टर है, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज भूल गया। हाँ, तीसरी चीज ये थी कि मॉलिक्यूलर बेसिस का रिवीजन लेक्चर दूसरा आ चुका है, तो उसको देख लीजिए। और इस बार मैं एनसीईआरटी सीरीज के साथ पीवाईक्यू भी लेके चल रहा हूं। तो जब ये एनसीईआरटी सीरीज खत्म होगी, साथ साथ में आपके मॉलिक्यूलर बेसिस के 10 साल के पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपका लेक्चर, 2 लेक्चर के बीच में ब्रेक होता है, वहां पर आप उस रिवीजन लेक्चर को 100x पे देख जाइए, 2x पे देख जाइए, मतलब कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल है पर इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, समझने वाला है, इजी टॉपिक है, तो पूरा फोकस करना। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से। हाँ, टाइम टेबल आएगा, देखो मैं आएगा इस वीक, मैंने आपसे प्रॉमिस किया टाइम टेबल आएगा आपको, इस वीक में टाइम टेबल आएगा। जो आदमी दोबारा से पूरी मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के दोबारा से 15-15 लेक्चर में एनसीईआरटी सीरीज दे सकता है, तो वो आदमी आलसी तो नहीं हो सकता, वो लुक्खा नहीं हो सकता, वो तुम्हें बना के देगा टाइम टेबल, इस वीक में आएगा। चलिए भैया, तो सभी लोग, जो हमारा जाएगा टॉपिक टिश्यू कल्चर, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए टिश्यू कल्चर। जल्दी से सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए टिश्यू कल्चर। अब समझिएगा, पूरा फोकस करना और नोट्स बना लेना, साथ साथ प्रॉपर इसके नोट्स बनाना। स्ट्रेटेजी के भी प्रॉपर नोट्स तुमको दिए हैं, उससे भी पढ़ सकते हो, उसी से पढ़ना और एनसीईआरटी रीड कर लेना। आ जाओ। अरे एनिमल हस्बेंड्री मैं थोड़ी ना कराऊंगा, एनिमल हस्बेंड्री वो जूलॉजी वाला पोर्शन में आता है। मैं तो बॉटनी वाला टीचर हूं ना, फूल पत्तों वाला टीचर हूं, तो मैं वो वाला पोर्शन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ प्लांट वाला पोर्शन कराऊंगा बेटा, है ना। आ जाओ, टिश्यू टिश्यू कल्चर। अरे भाई, मारकर गिर गया भाई, रोजी रोटी गिर गई। विद्या रानी आ जाओ। तो पहला है आपका, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू कल्चर आपका क्या है। सबसे पहले आप जानेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, पहले समझाता हूं फिर डेफिनेशन बना दूंगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, ये रहा आपका एक बीकर, ये है आपका एक बीकर। आप लैब में बैठे हुए हो, कहां बैठे हो? लैब के अंदर बैठे हुए हो। आपने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने क्या डाला? आपने इस बीकर के अंदर डाल दिया एक चीज जिसको मैं बोल रहा हूं, आपने या तो प्लांट का क्या डाल दिया? सेल डाल दिया, या फिर आपने प्लांट का क्या डाल दिया? टिश्यू डाल दिया, या आपने प्लांट का क्या डाल दिया? ऑर्गन डाल दिया। ऑर्गन मतलब भाई रूट स्टेम लीफ क्या होता है? ऑर्गन होता है।
तो आपने बीकर के अंदर क्या डाल दिया, आपने बीकर में या तो प्लांट सेल डाल दी, या कोई प्लांट का टिश्यू डाल दिया, या प्लांट का ऑर्गन डाल दिया। ऑर्गन को आपने बोला लीफ, बीकर के अंदर आपने डाल दिया। और आपने बीकर के अंदर क्या क्या डाला, आपने इस बीकर के अंदर डाला कार्बन सोर्स। क्या डाल दिया आपने बीकर के अंदर, कार्बन सोर्स डाल दिया। आपने डाल दिया शुगर, क्या डाल दिया, शुगर। और आपने इस बीकर में क्या डाला, आपने इस बीकर के अंदर डाल दिया, आपने विटामिन डाल दिया, आपने इसके अंदर अमीनो एसिड डाल दिए, और आपने इसके अंदर डाल दिया इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या डाल दिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और आपने इसके अंदर डाल दिए बीकर के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट किसका काम करेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट का काम करेगा, जो न्यूट्रेंट प्लांट को धरती मां से मिलते हैं। तो बच्चों आपने डाल दिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपका क्या सप्लाई करेगा, माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट सप्लाई करेगा। आपने कार्बन सोर्स डाल दिया, शुगर डाल दी, ठीक है, कार्बन सोर्स डाल दिया, आपने मान लीजिए सुक्रोज डाल दिया। क्या डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया। आपने विटामिन डाल दिया, आपने अमीनो एसिड डाल दिया, और आपने इसके अंदर डाल दिया प्लांट हार्मोन। आपने इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन डाल दिए। ग्रोथ हार्मोन का एग्जाम्पल आपने जो डाला वो है ऑक्सिन, वो है आपका साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, क्या क्या डाला, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्यों डाला, क्यों डाला, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो इनको मिलाकर जो चीज आपकी तैयार हुई, यहां से लेके यहां तक, इनको मिलाकर जो चीज आपकी तैयार हुई उसको आप बोलते हैं न्यूट्रेंट मीडिया। उसको आप बोलते हैं न्यूट्रेंट मीडिया। उसको आप बोलते हैं न्यूट्रेंट मीडिया। क्या बोलते हैं, न्यूट्रेंट मीडिया। तो बच्चों न्यूट्रेंट मीडिया बोलो, या आप इसको बोल सकते हो कल्चर मीडिया। क्या बोल सकते हो, कल्चर मीडिया। न्यूट्रेंट मीडिया बोलो या कल्चर मीडिया बोलो। आप के लैब में एक बीकर था, ठीक है, उस बीकर के अंदर, अरे लुखो चैट में लगे रहते हो, यहां फोकस करो भाई, यहां फोकस करो। इतना सामान तुम्हें मैं दे रहा हूं, फिर भी पता नहीं चैट में लगे रहते हो। सर रिपीट करता हूं रिपीट। आपने एक बीकर लिया, बीकर में डाल दी प्लांट की सेल या प्लांट का टिश्यू, या मैं नीचे गया और एक पत्ती तोड़ के ले आया। क्या तोड़ के ले आया, पत्ती। पत्ती मतलब लीफ, और लीफ का भी बहुत छोटा पार्ट इसके अंदर डाल दिया। और बीकर में मैंने डाल दिया प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाल दिए, केमिस्ट्री लैब से ले आया, कार्बन का सोर्स डाल दिया सुक्रोज, विटामिन डाल दिए और अमीनो एसिड डाल दी। तो ये जो आपका सेल है, ये जो आपका सेल है, तो ये जो आपका सेल है, तो when tissue when plant cell or tissue or organ, when plant cell, tissue or organ grown in culture medium, grown in culture medium, then this cell is able to form complete plant. And technique is called
technique is called tissue culture. टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. अगर आप एक ग्लास में वो सारे न्यूट्रिएंट डालेंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और उस न्यूट्रिएंट ग्लास के अंदर एक छोटी सी पत्ती डाल दोगे, या प्लांट की सेल डाल दोगे, या प्लांट का टिश्यू डाल दोगे, तो उस छोटी सी लीव से पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा. और इस टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर. इस टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर. डेफिनेशन समझ में आई तो यस लिखिए. 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 अब why this happen? Why this happen? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? Why this happen? थोड़ा अंग्रेजी पे मत जाइएगा. Why this happen? तो अगर मैं आपको बोला ऐसा क्यों होता है, because in plant we have totipotency condition. We have टोटीपोटेंसी कंडीशन. टोटीपोटेंसी कंडीशन. अब टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? टोटीपोटेंसी का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी सेल को न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हो, अगर आप किसी सेल को, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है अगर आप किसी सेल को न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हो, तो वो सेल उस मीडिया में डिवाइड करती है. तो वहां पर वो सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके बना लेती है प्लांट. तो एबिलिटी टू फॉर्म प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ सेल. ability to form plant by cell called totipotency. और ऐसा आपका प्लांट में होता है, आपका एनिमल के अंदर नहीं होता. तो टिश्यू कल्चर का जो आधार है, जो बेसिक है, वो बेसिक क्या है? वो बेसिक है आपका टोटीपोटेंसी. वो बेसिक है आपका टोटीपोटेंसी. अब कैसे बनता है पूरा डिटेल में बताऊंगा. अब ये चीज पूरी डिटेल में एक्सप्लेन होगी कि कैसे बनता है. तो ये जल्दी से इसको लिख लीजिए, इसको फटाक से लिख लीजिए. फिर अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, आपको सामने प्लांट बना के दिखाऊंगा आपके सामने. ठीक है, आपको दिखेगा. जल्दी से इसको लिख लीजिए. बढ़िया से नोट्स बनाना. पूरे नोट्स बनेंगे, पूरा इकोलॉजी के नोट्स बनाऊंगा, यहीं पे पूरा का पूरा लिखाऊंगा, एकदम A to Z, बिल्कुल पूरा का पूरा बेहतरीन नोट्स बनेंगे. सब कॉपी में लिखना, हल्के में कुछ मत लेना. 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी से. आसान चैप्टर है इकोलॉजी, जो 4 चैप्टर हैं आसान चैप्टर है. पूरा बोर्ड पे ऐसे ही पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से. ये तो कल खत्म हो जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो. ठीक है, लिख लिया. ठीक है, अब अगला जो है हेडिंग डालिए. अगली हेडिंग कंडीशन फॉर टिश्यू कल्चर. कंडीशन फॉर टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के लिए आपकी क्या क्या कंडीशन है?
तो पहला तो आपको चाहिए न्यूट्रेंट मीडिया। क्या चाहिए? न्यूट्रेंट मीडिया। अब न्यूट्रेंट मीडिया जो है आपका जो न्यूट्रेंट मीडिया है, मैंने बता दिया आपको कि न्यूट्रेंट मीडिया के अंदर क्या क्या चाहिए होता है। तो न्यूट्रेंट मीडिया के अंदर क्या क्या चाहिए मैंने आपको बता दिया। आपको कार्बन का सोर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें आपने बोल दिया क्या? आपने बोल दिया सुक्रोज। आपको विटामिन चाहिए, आपको अमीनो एसिड चाहिए, ठीक, विटामिन चाहिए, आपको अमीनो एसिड चाहिए, आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट चाहिए, और आपको ग्रोथ हार्मोन चाहिए। अब ग्रोथ हार्मोन क्यों चाहिए? एक चीज और चाहिए जिसको आप बोलते हैं अगार। बता दूंगा क्यों चाहिए। ग्रोथ हार्मोन में आपके दो हार्मोन हैं, एक है आपका ऑक्सिन और एक है आपका साइटोकाइनेन। तो ऑक्सिन जो चाहिए उसमें एग्जाम्पल है 2,4-D। क्या है ऑक्सिन? 2,4-D। और साइटोकाइनिन में जो चाहिए वो है BAP। तो BAP का फुल फॉर्म है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने 11th क्लास पढ़ी होगी तो वहां पर साइटोकाइनिन आया होगा। जैसे कि कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क जो होता है उसके अंदर भी साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी होती है, उसके अंदर भी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी होती है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन चाहिए। क्यों चाहिए? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं, ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। बोथ हेल्प्स इन सेल डिवीजन। दोनों के दोनों सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। और ऑक्सिन जो होगा वो टिश्यू कल्चर में रूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो होगा आपका साइटोकाइनिन, ये आपका शूट का फॉर्मेशन करेगा। तो जब मैं आपको टिश्यू कल्चर टेक्निक बताऊंगा, जब मैं एक बीकर लेकर आऊंगा और उस बीकर में एक पत्ती डालूंगा, तो उस पत्ती से जब प्लांट बनेगा, तो प्लांट बनने के लिए क्या चाहिए? रूट चाहिए और शूट चाहिए। तो उसमें जो रूट बनेगी उसमें हेल्प करेगा ऑक्सिन 2,4-D। उस बीकर में जो शूट बनेगी उस शूट में हेल्प करेगा साइटोकाइनिन। जब मैं एक बीकर लाऊंगा, इसमें पत्ती डालूंगा और तुम्हारे सामने इस पत्ती से जब पौधा बनेगा, पौधा मतलब उसमें रूट होगी और शूट होगी, तो वो रूट बनाने में हेल्प करेगा ऑक्सिन और शूट बनाने में हेल्प करेगा साइटोकाइनिन। और ये दोनों के दोनों सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई न्यूट्रेंट मीडिया। न्यूट्रेंट मीडिया तो पहली चीज हो गई आपकी न्यूट्रेंट मीडिया। और यहां पर जो पीएच है, जो आप पीएच रखते हैं, वो पीएच आपकी 5.6 से 6 तक या 5.9 तक हो सकती है। यहां मीडिया की जो पीएच रखते हैं 5.6 से 5.9 हो सकती है। तो ये है आपका न्यूट्रेंट मीडिया। पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आपका न्यूट्रेंट मीडिया। दूसरा आपको चाहिए एक्सप्लांट। क्या चाहिए? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट क्या होता है? मान लीजिए मैंने बीकर में रूट डाली, फिर एक शैतान बच्चे ने कहा सर रूट मत डालो, शूट डालो। चलो मैंने शूट डाली। एक शैतान बच्चे ने कहा सर शूट मत डालो, लीफ डालो। प्लांट का वो पार्ट जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लांट।
उस 2,4-D का मीनिंग क्या है? 11वीं क्लास में था ना 2,4-D ऑक्सिन, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। मैंने इसने नहीं लिखा, मुझे लगा 11वीं में तो ये आता ही है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी, कितना बड़ा है ये, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4-D का फुल फॉर्म है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो ये बेटा 11वीं में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, 2,4-D, ठीक है, ये आपका हो गया। एक्सप्लांट क्या है? आप प्लांट टिश्यू कल्चर में जो भी प्लांट का पार्ट यूज करते हो, आप कोई मेरिस्टेम यूज करना चाहते हो, आप ओव्यूल यूज करना चाहते हो, प्लांट का ओवरी यूज करना चाहते हो, आप रूट यूज करना चाहते हो, स्टेम यूज करना चाहते हो, लीफ यूज करना चाहते हो, प्लांट का कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर कॉल्ड एक्सप्लांट। एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सप्लांट का, एग्जाम्पल हो गया आपका रूट हो गया, आपका स्टेम हो गया, आपका लीफ हो गया। तो ये आपका एक्सप्लांट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पर ये कर लिया। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए? तीसरी चीज आपको क्या चाहिए? तीसरी चीज मुझे चाहिए, तीसरी चीज मुझे चाहिए एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जहां मेरी लैब हो, जहां पे साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े लोग काम करते हैं, जहां मेरी लैब हो, जहां मैं ये सारा का सारा काम कर रहा हूं। अब ये नहीं कि वहां लैब में बहुत गंदगी है, वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, नहीं। आप जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, वो चीज एकदम फ्री फ्रॉम पैथोजन होनी चाहिए। वहां कोई माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, वहां कोई पैथोजन नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेरलाइज कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब यह होता है कि आपका जो एक्सप्लांट है, आपका जो एक्सप्लांट है और जो आप बर्तन यूज करते हो, तो बर्तन को बर्तन भांडे नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आप ग्लासवेयर। ठीक है, आप कल्चर मीडिया यूज करते हो, ठीक है, और क्या यूज करते हो? ग्लासवेयर यूज करते हो। तो आप ग्लासवेयर यूज करते हो जिसमें आपका बीकर आएगा, आपका फ्लास्क आएगा, आपकी टेस्ट ट्यूब आएगी। तो ये सब आप यूज करते हो। आप एक्सप्लांट यूज कर रहे हो, कल्चर मीडिया यूज कर रहे हो, आपके ग्लासवेयर हो गए, शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजन, शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजन, फ्री फ्रॉम पैथोजन। इसी को बोलते हैं कि वो कंप्लीटली स्टेरलाइज होने चाहिए, कंप्लीटली स्टेरलाइज होने चाहिए। वो आपके कंप्लीटली क्या होने चाहिए? स्टेरलाइज होने चाहिए। वो आपके कंप्लीटली स्टेरलाइज होने चाहिए। वो आपके कंप्लीटली क्या होने चाहिए? स्टेरलाइज होने चाहिए, मतलब वो फ्री फ्रॉम पैथोजन होने चाहिए। तो एसेप्टिक कंडीशन आपको पता चल गई। जो भी एक्सप्लांट प्लांट का पार्ट यूज कर रहे हो, जो भी ग्लासवेयर, बीकर, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हो, जो भी कल्चर मीडिया यूज कर रहे हो, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, वहां पर कोई भी पैथोजन नहीं होना चाहिए। तो एसेप्टिक कंडीशन मतलब स्टेरलाइल कंडीशन। तो ये जो एसेप्टिक कंडीशन होती है, यहां पर दो तरीके का स्टेरलाइजेशन आता है। एक को आप बोलते हैं सरफेस स्टेरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सरफेस स्टेरलाइजेशन। दो तरह का स्टेरलाइजेशन आता है, और एक को आप बोलते हैं कंप्लीट स्टेरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्टेरलाइजेशन। तो दो तरीके का हो गया।
एक आपका क्या हो गया, सरफेस स्टेरिलाइजेशन हो गया, एक आपका सरफेस स्टेरिलाइजेशन हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हो गया। तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, आपका जो एक्सप्लांट होता है उस एक्सप्लांट को, एक्सप्लांट ट्रीटेड विथ एंटी माइक्रोबियल केमिकल, एंटी माइक्रोबियल केमिकल, तो एंटी माइक्रोबियल केमिकल। तो आपका जो एक्सप्लांट होता है आप उसको एंटी माइक्रोबियल केमिकल, आप इथेनॉल भी यूज कर सकते हो, आप उससे स्टेरिलाइज करते हो, इसको बोलते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन। कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, आपका जो कल्चर मीडिया है, आपका जो कल्चर मीडिया है और ये जो बर्तन है जिनको आप बोलते हो ग्लास वेयर, इनको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विथ, इनको आप ट्रीट कर सकते हो स्टीम के साथ या फिर ड्राई हीट, या फिर आप इनको केमिकल से ट्रीट कर सकते हो। आप, एक चीज होती है लैब में जिसको आप बोलते हैं ऑटोक्लेव, आपको पढ़ना नहीं है ऑटोक्लेव के बारे में। उसमें क्या होता है, एक ऐसी मशीन सी होती है, ये डस्टबिन है, छोटा सा प्यारा सा डस्टबिन है, देख लीजिए, है ना। तो ये आपका छोटा सा डस्टबिन है, इस तरीके से ऑटोक्लेव होता है। इसमें क्या होता है, नीचे पानी भरा जाता है, यहां पर पानी भरा जाता है और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब, बीकर, कल्चर वेजल्स, टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लास्क, ग्लासवेयर, कल्चर मीडिया सब डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये यहां से बंद कर दिया और नीचे पानी भरा हुआ है। तो फिर यहां पे करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो ये पानी गर्म हो जाता है, ये पानी बहुत गर्म हो जाता है, करीब 120-121 डिग्री टेम्परेचर। तो पानी बहुत गर्म हो जाएगा, तो जब पानी गर्म होगा तो इसमें से स्टीम निकलेगी और वो स्टीम अंदर जो बर्तन रखे हुए हैं, मीडिया रखे हुए हैं, वहां से पास होगी, जिसकी वजह से कल्चर मीडिया में या बर्तन में जो माइक्रोब्स आए होंगे वो मर जाएंगे। तो इस चीज को बोलते हैं ऑटोक्लेव। कहां गया मार्कर, इस चीज को बोलते हैं ऑटोक्लेव। तो ये जो स्टीम लिखा हुआ है ये मैंने मतलब है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव, AUTOCLAV, ऑटोक्लेव। इस तरह की मशीन होती है, नीचे पानी भरा होता है, इसके अंदर बर्तन रखे होते हैं, मीडिया रखा होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पानी गर्म होता है, उसमें से स्टीम निकलती है और वो इन बर्तनों से जाती है और माइक्रोब्स को किल कर देती है, इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। तो ये हमारा स्टेरिलाइजेशन हो गया। और इसके बाद ABC, इसके बाद आएगा D, ABC, इसके बाद आएगा आपका D, ठीक है, ABC, BABC के बाद आपका आएगा D। फिर है आपका प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, तो प्रॉपर एरिएशन, आपको प्रॉपर एरिएशन चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर एरिएशन चाहिए फॉर ग्रोथ। तो ये 4 कंडीशन हो गई। पहला मैंने आपको पढ़ाया न्यूट्रिएंट मीडिया, फिर मैंने पढ़ाया एक्सप्लांट, फिर मैंने एसेप्टिक कंडीशन में 2 कंडीशन बताई, फिर ये प्रॉपर एरिएशन हो गया। इससे पहले मैंने टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन बताई, ये क्यों होता है आपको ये बताया। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए, उतार लीजिए बेटा जल्दी। बच्चों रिवीजन लेक्चर सुन लो, सुनते नहीं हो तुम, मजाक लेते हो फिर मेरा। सुन लो मेरी बात को, नहीं तो इसके अंदर बंद कर दूंगा। लिखो रिवीजन लेक्चर, ऐप में जाओगे, वहां पर क्या था, एनसीईआरटी सीरीज करके एक आइकन मिलेगा, उसको खोलोगे, उसमें रिवीजन सीरीज आएंगे। पता चला आज देख नहीं पाया और कल ऐसे बैठा हुआ है, कहां है
इसमें तो लेक्चर 2 है स्ट्रेटेजी का, इसके बाद तो दिख ही नहीं रहा है, तो फिर दिखेगा भी नहीं बेटा, है ना, फिर नीट में दिखेगा एकदम से। तो उसको देख लेना पूरा का पूरा अच्छे से। तो ये रहा आपका कंडीशन फॉर टिश्यू कल्चर। जल्दी से उतार लो उसको, जल्दी से उतार लो, एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो, सिलेक्शन दो। इतना कर रहे हैं सब लोग, अब तो एक ही काम बचा है जो टीचर नहीं कर रहे, वो भी कर देंगे, अपनी किडनी बेच देंगे, दे देंगे वो भी। लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। रिपीट रिपीट, अरे लेक्चर को थोड़ा सा पीछे गया, पीछे जाके लेक्चर को दोबारा देख ले, मैं ही मिलूंगा उसमें रिपीट करता हुआ दोबारा से। ऐसे लेक्चर में ऐसे माउस पकड़ और पीछे देखे जा और फिर रिपीट कर ले, 10 बार रिपीट कर। चलो ये हो गया, ये आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद आएगा आपका टेक्निक। क्या आएगा आपका? टेक्निक। टेक्निक, ठीक है, सब आएगा आपका, क्या आएगा? टेक्निक आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए कैलस कल्चर, कैलस कल्चर। अब पूरा मेथड आएगा, किस तरीके से पौधा बनाया जाता है, पूरा टाइम टेबल दूंगा बेटा, अभी पहले टाइम टेबल ले, बाद में पढ़ लेंगे टेक्निक। अरे नसेड़ अरे पढ़ाने दे, इस हफ्ते दूंगा मेरे छोटे भाई, दूंगा यहां देख, ठीक है। टेक्निक, यहां देख टेक्निक, टेक्निक कैलस कल्चर, फटाफट देख, फटाफट देखना, फटाफट देख। टेक्निक कैलस कल्चर, ध्यान से देखना, ध्यान से पूरा का पूरा। अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारी मॉलिक्यूलर बेसिस तो खत्म हो गया, आज और कल में ये खत्म हो जाएगा, जल्दी 4 चैप्टर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल का तो मैं रिवीजन तुम्हें देता ही रहूंगा। तो जब तुम्हारी 12th खत्म हो जाएगी तो ये थोड़ी ना तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, हम तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, या तुम्हारा ऐप में कभी कुछ आएगा ही नहीं, कुछ डलवाएंगे ही नहीं ऐप में। जब ये सब हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें 11th के रिकॉर्डेड लेक्चर, फ्रेश लेक्चर, एनसीईआरटी सीरीज जैसे मैंने प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर की स्टार्ट करी ना, ऐसे ये दोनों कंप्लीट करने के बाद 11th की एनसीईआरटी सीरीज चालू कर दूंगा, ठीक है। प्लांट किंगडम, एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो चैप्टर बोलोगे वो शुरू कर दूंगा। जैसे इसकी एनसीईआरटी सीरीज शुरू करी है, मॉलिक्यूलर खत्म होगा, प्रिंसिपल खत्म होगा, 11th की शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें खाली छोड़ देंगे, वेलकम टू हेल, तुम बचोगे नहीं बेटा समझ गए, तुमको सब मिलेगा, समझ रहे हो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें जो तुमको चाहिए, ठीक है। तुम्हें नीट तक बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे एकदम, तुम्हें हर चीज मिल जाएगी जो तुम्हारे मन में आया कि यार काश सर ये भी दे देते, काश सर ये भी दे देते, तुमको सब मिलेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है, बट ये सब मैंने सोचा हुआ है ना, एकदम से थोड़ा तुम्हें बताऊंगा, एकदम से बताऊंगा तो तुम्हें हजम नहीं होगा, तुम कहोगे आज ही मिल जाए ऐसे थोड़ी ना मिलता है। टेक्निक देखिए, आ जाइए सारे लोग, आ जाइए फटाफट, आ जाइए फटाफट, आ जाइए। टेक्निक देखिए, ये देखिए तो अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं टेक्निक, ध्यान से देखिएगा, तो आपने क्या किया, आप नीचे गए भागते हुए, ठीक, और नीचे से आप लीफ लेकर आ गए, क्या लेकर आ गए? लीफ लेकर आ गए। तो आप नीचे गए और नीचे से आप लीफ लेकर आ गए, ये है आपका बीकर, ये क्या है आपका बीकर। और बीकर के अंदर, बीकर के अंदर आपने डाला है न्यूट्रेंट मीडिया, ये बीकर में आपने डाला है न्यूट्रेंट मीडिया। हे बीकर, हां आपके अंदर क्या है? बीकर के अंदर है आपका न्यूट्रेंट मीडिया, बीकर के अंदर है आपका न्यूट्रेंट मीडिया, ठीक है। और आप नीचे गए और लीफ लेकर आ गए, क्या लेकर आ गए? लीफ लेकर आ गए। न्यूट्रेंट मीडिया कैसा है? स्टेरलाइज है, फ्री फ्रॉम पैथोजन है। और जो आप लीफ लेकर आए हो
पूरी पत्ती नहीं डालनी होती, पत्ती का भी चिन्नू सा छोटा सा पार्ट डालना होता है। कितना पार्ट डालना होता है? छोटा सा पार्ट डालना होता है, पत्ती का छोटा सा पार्ट डालना होता है। तो आपने इसके अंदर क्या डाल दी? आपने इसके अंदर क्या डाल दी? आपने इसके अंदर डाल दी, मीडिया के अंदर आपने इसके अंदर लीफ का छोटा सा पार्ट डाल दिया, ये डाल दिया। तो ये क्या है आपका? पार्ट ऑफ लीफ। पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का छोटा सा पार्ट आपने इसके अंदर डाल दिया। तो ये है आपका पार्ट ऑफ लीफ। तो पार्ट ऑफ लीफ क्या है? पार्ट ऑफ लीफ है आपका एक्सप्लांट। क्या है? एक्सप्लांट। और ये आपका न्यूट्रेंट मीडिया है। ठीक, ये न्यूट्रेंट मीडिया जो है, ये न्यूट्रेंट मीडिया कैसे है? ये न्यूट्रेंट मीडिया सॉलिड है। सॉलिड इसलिए है क्योंकि तुमने इसमें अगार अगार डाला है। क्या डाला है? अगार अगार डाला है। ऐसा कल्चर जिसका मीडियम सॉलिड होता है उसको कैलस कल्चर बोलते हैं। तो कैलस कल्चर में मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। और मीडिया को सॉलिडनेस प्रोवाइड कौन करता है? अगार अगार करता है। तो अगार अगार इस मीडिया को सॉलिड कैरेक्टर देता है। तो न्यूट्रेंट मीडिया में वो सब कुछ है जो आपको बताए गए, और साथ में है अगार अगार। तो अगार अगार कैसा काम करेगा? अगार अगार यहां पर एजेंट विनोद नहीं, सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सॉलिडिफाई एजेंट की तरह काम करेगा। तो बच्चों, बीकर है, बीकर में पत्ती का छोटा सा पार्ट डाल दिया, पत्ती के पार्ट को एक्सप्लांट बोला। न्यूट्रेंट मीडिया है, उसमें सब है, सुक्रोज, विटामिन, हार्मोन, सब कुछ है। सॉलिड क्या डाला? अगार अगार डाल दिया। ठीक है, तो कैलस कल्चर में मीडिया सॉलिड होता है। किसकी वजह से होता है? अगार की वजह से होता है। अब क्या होगा? इब के होगा, गित्ता बबित्ता इब के होगा। ध्यान से देखिए, सुनना तो सुनना होवे, फिर चाहे छोरा लावे या छोरी लावे। यो बात मुझे कई साल बाद समझ में आई कि मेडल तो मेडल होवे, फिर चाहे उसे छोरा लावे या छोरी लावे। तो ये जो गित्ता बबित्ता है, यो ही लावेंगी मेरे लिए मेडल, यही पूरा करेंगी थारे बापू का सपना। तो अगर मैं आपको बोला, पूरा फोकस करना, तो बीकर गीता बबीता की वो आ गई थी। ठीक है, hey see listen sometime I behave like a kid, I act like a joker, but I'm not a joker of Plant Kingdom, I'm not a mycoplasma, I'm 36 year old. Sometimes you have to like a kid because you are dealing with kid. ठीक है, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो अगर मैं आपको बोला, ठीक है, आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। अरे यार, रिलैक्स है, आसान चैप्टर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते खेलते पढ़ेंगे, समझ रहे हो, एकदम रिलैक्स होके पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एकदम मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। 4 महीना कितना सीरियस रखा तुम्हें? क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें मालूम था। लेकिन अब हम रिलैक्स माइंड में भी पढ़ेंगे तो भी तुमको समझ में आएगा। आलू पराठा लेके बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो अब आपने क्या किया? मेरा भी तो मन करता है हंसने का। ठीक है, अब आपका क्या होगा? जो सेल होंगी, अब आप देखिए, आपने इसके अंदर और क्या डाला है? ग्रोथ हार्मोन डाले हुए हैं। आपने क्या डाले हुए हैं? ग्रोथ हार्मोन डाले हुए हैं। तो जो सेल होगी, सेल ऑफ लीफ स्टार्ट्स डिवाइडिंग, and form a mass of cell, and form a mass of cell called callus,
कैलस। और सेल डिवीजन में किसने हेल्प की? सेल डिवीजन में किसने हेल्प की? सेल डिवीजन में आपकी हेल्प की ऑक्सिन ने और साइटोकाइनिन ने। तो पत्ती की जो सेल है, पत्ती की सेल डिवाइड करने लगी। तो जब पत्ती की सेल डिवाइड करने लगी तो इसके अंदर मास ऑफ सेल बन गया, एक अनऑर्गेनाइज मास बन गया, एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल बन गया। तो ये आपका जो अनऑर्गेनाइज मास बचा, डिवाइडिंग एंड फॉर्म अनऑर्गेनाइज मास, ये जो आपका बना है, जिसको मैं बोल रहा हूं अनऑर्गेनाइज मास, इसको आप बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। इसको आप बोलते हैं कैलस, इसको आप बोलते हैं कैलस। तो पत्ती की सेल ने डिवाइड करके, पत्ती की सेल ने डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बनाया, जिसको मैंने क्या बोला? जिसको मैंने आपका बोला कैलस, जिसको मैंने आपका बोला कैलस। ठीक है भैया, कैलस बन गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब इसके अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा, तो आप मुझे बताइए, जब इसके अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा तो मीडिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताइए। सेल का नंबर आपका क्या हो गया? बीकर में इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपका बीकर में स्पेस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जब स्पेस डिक्रीज हो गया और इसके अंदर जो मीडिया है वो भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसका, शाबाश, बहुत बढ़िया, मतलब जगे हुए हो। इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर इनको और मीडिया चाहिए, और खाना चाहिए। अगर आपने सेल को और मीडिया और खाना नहीं दिया तो सेल मर जाएंगी, सेल मर जाएंगी। भाई खुद सोचिए, एक ट्रेन के डब्बे में 500 लोग हैं, कैसे घुसे होंगे? भाई सेल को ग्रो करने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, प्रॉपर मीडिया चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन सेल का नंबर बढ़ने की वजह से स्पेस कम हो गया, मीडिया डिक्रीज हो गया, सेल की डेथ हो सकती है। बट हम डेथ होने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्या करें या ना करें? हमने क्या किया? हमने क्या किया? नए बीकर ले आए। नए बीकर ले आए और इन नए बीकर में डाल दिया मैंने फ्रेश मीडिया। मैंने क्या किया? मैं न्यू बीकर ले आया। मैं क्या लिया? न्यू बीकर लिया, नया बीकर लिया, खरीद के नया बीकर लाया और इसमें डाला हुआ है फ्रेश मीडिया। क्या बोलते हैं? फ्रेश मीडिया। और यहां से इन सेल्स को आधा यहां ट्रांसफर कर दिया और सेल्स को यहां ट्रांसफर कर दिया। तो जब मैंने ऐसा किया, कुछ सेल्स को यहां ट्रांसफर कर दिया और कुछ सेल्स को यहां पर ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ सेल फ्रॉम beaker, transfer of cell from main beaker to newly fresh media, and this is called subculturing. This is called subculturing. अगर कोई पूछे सबकल्चरिंग क्यों होता है तो आप बता दोगे ना? बता दोगे तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। तो सबकल्चरिंग क्यों करते हैं? अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। सबकल्चरिंग क्यों करते हैं? अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए। सब कल्चरिंग क्यों करते हैं? आपको समझ में आया तो यस लिखिए।
तो अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई कि सब कल्चरिंग क्यों करते हैं? भाई इसलिए करते हैं, ये मास्टर जी ने बॉक्स बनाया जी, इसमें लिखा इसलिए सब कल्चरिंग करते हैं, गित्ता बबित्ता इसलिए सब कल्चरिंग करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो सेल्स हैं, देखिए अब मैंने क्या किया, मैं यहां से एक बीकर उठा लेता हूं, ये वाला बीकर उठा लेता हूं, ठीक है, ये एक बीकर उठा लेता हूं यहां से, जो एक में होगा वही दूसरे में होगा। ये मैंने एक बीकर यहां से उठा लिया, ठीक है, एक बीकर यहां से उठा लिया, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, देखिए इस बीकर के अंदर मैंने आपका क्या डाल दिया, देखिए इस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया साइटोकाइनिन। नाउ साइटोकाइनिन जिसको मैं बोल रहा हूं BAP, ज्यादा अमाउंट में डाला। नाउ साइटोकाइनिन BAP एडेड इनटू बीकर। जब आप साइटोकाइनिन डालोगे, और आपको पता है कि साइटोकाइनिन डालने के बाद आपकी क्या बनेंगी, साइटोकाइनिन डालने के बाद आपकी क्या बनेंगी, साइटोकाइनिन डालने के बाद आपकी बनेंगी शूट। तो ये आपकी बन गई शूट, तो मुबारक हो। किसका फॉर्मेशन हुआ साइटोकाइनिन डालने के बाद? साइटोकाइनिन डालने के बाद आपका फॉर्मेशन हुआ किसका? शूट का फॉर्मेशन हुआ। साइटोकाइनिन के बाद आपका शूट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने इस बीकर में डाल दिया ऑक्सिन। यहां पर आपने साइटोकाइनिन डाला, अब इस बीकर में आपने डाल दिया ऑक्सिन। नाउ ऑक्सिन जिसको आप बोल रहे हैं 2,4-D एडेड। तो जब आप ऑक्सिन डालोगे तो देखिए क्या होगा। जब आप ऑक्सिन डालोगे तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सिन डालने की वजह से आपका किसका फॉर्मेशन हो गया? आपका रूट का फॉर्मेशन हो गया। रूट भी है और शूट भी है। जब रूट भी है और शूट भी है तो ये बहुत छोटे छोटे प्लांट बनेंगे। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इन छोटे छोटे प्लांट को बोलते हैं प्लांटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट बने हैं जिनमें रूट भी है और शूट भी है, इनको बोलते हैं प्लांटलेट्स। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। ये जो नए प्लांट बने हैं, ये जो आपके नए प्लांट बने हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे बनते हैं, हजारों में बनते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, हजारों में बनते हैं। ये जो नए प्लांट बने हैं इनको बोलते हैं प्लांटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स। अब बताइए ये सारा काम कहां हो रहा है? गार्डन में हो रहा है या लैब में हो रहा है? बताइए कहां हो रहा है? खुले आसमान में हो रहा है या लैब में हो रहा है? यहां ये सारा काम कहां हो रहा है? बताइए कहां हो रहा है? ये सारा काम कहां हो रहा है? कमरे में हो रहा है, लैब में हो रहा है? ये काम हो रहा है लैब में। कहां पर हो रहा है? लैब में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? लैब में हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो जंग है वो कंफर्ट जोन में नहीं लड़ी जाती और ना ही जीती जाती। बात समझ में आई है? कुछ जंग लड़ना जरूरी होता है, उसका परिणाम हमें नहीं पता कि हम हारेंगे या जीतेंगे। कुछ जंग मान और सम्मान के लिए लड़ी जाती है, और वो जंग कमरे और लैब में नहीं लड़ी जाती। वो जंग जो लड़ी जाएगी वो नेचुरल इन्वायरमेंट में लड़ी जाती है। कुछ जंग लड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो जरूरी होता है, मान और सम्मान की लड़ाई होती है। तो अगर मैं आपको बोला कि ये सब लैब में है, तो अब आप इन प्लांट्स को कहां पर ट्रांसफर करोगे?
आप इन प्लांट्स को कहां पर ट्रांसफर करोगे? आप इनको बाहर के इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां पर करेंगे? इन्वायरमेंट के बाहर के इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करेंगे। अब आप इनको जो आपने लैब में फ्री फ्रॉम पैथोजन कंडीशन दी, आपने इतनी अच्छी तरीके से इसको पाला नहीं, अब आप इसको इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करोगे। तो अब ये जो प्लांटलेट्स होंगे, ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट्स फ्रॉम लैब टू, लैब से इनको कहां पर ट्रांसफर करोगे? सॉइल में ट्रांसफर करोगे, बाहर के इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करोगे, बाहर के इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करोगे, वहीं तो पता चलेगा। और वहां बाहर के इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करोगे, इसको आप कहते हैं हार्डनिंग, इसको आप बोलते हैं हार्डनिंग। तो इसको आप बोलते हैं हार्डनिंग। तो कोई आपसे पूछे हार्डनिंग क्या होता है, तो हार्डनिंग का मतलब होता है प्लांटलेट्स को लैब से निकाल के बाहर गार्डन में नेचुरल कंडीशन में सॉइल में लगाना, इसको आप बोलते हैं हार्डनिंग, HARDENING, हार्डनिंग। समझ में आया तो यस लिखिए। और वहां पर आपकी ह्यूमिडिटी हाई होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, हाई आपकी क्या है? ह्यूमिडिटी होती है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं वहां पर आपकी ह्यूमिडिटी हाई है और रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि रूट बहुत नाजुक है, बहुत कमजोर है, तो वहां आपकी लाइट इंटेंसिटी भी कम होती है। रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी और हाई ह्यूमिडिटी में आप इसको ग्रो कराते हो। रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी और हाई ह्यूमिडिटी में आप इसको ग्रो कराते हो प्लांटलेट्स को सॉइल के अंदर, इसको आप बोलते हैं हार्डनिंग। और ये कौन सा कल्चर था? ये कैलस कल्चर था। कैलस कल्चर में मीडिया सॉलिडिफाई, सॉलिड होता है, किसकी वजह से? अगार अगार की वजह से। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। अरे चैट में कुछ नहीं लिखा, यहां पर आ जाओ, फटाफट जल्दी से यस लिख दीजिए। शेट्टी, केजीएफ में नया भाई आया है। कौन रे? रॉकी। जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। रोलेक्स, फटाफट लिख लीजिए। यश, यश को अभी नहीं लाएंगे, अभी पढ़ाई करेंगे। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, कोई छोटा बच्चा छूटना नहीं चाहिए, लिख लीजिए। अभी वो क्या ना आराम कर रहा है, अभी उसको ना बुखार हो गया, कल परसों परसों से उसको बुखार हो गया। कल तो रात में बहुत तेज बुखार था, 103 तक हो गया था। तो सुबह भी ऐसा ही था, तो फिर अभी उतर रहा है, जा रहा है, तो फिर ऐसे ही था, क्लास लेने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन करना पड़ता है। तो अभी वो आराम कर रहा है थोड़ा सा, है ना। तो अगर मैं आपको बोला, ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये आपको समझ में आ गया है। तो आपने इसको लिख भी लिया होगा। लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट लिख लो, जल्दी से लिख लो, फटाफट, शाबाश, फटाफट लिख लो।
थैंक यू थैंक यू। चलो लिखो फटाफट। तो बच्चों ये आपने पढ़ा कैलस कल्चर, टेक्निक मैंने आपको बता दी। तो दो तरह का कल्चर है, एक कैलस कल्चर है और एक है आपका सस्पेंशन कल्चर। क्या है? सस्पेंशन कल्चर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सस्पेंशन कल्चर में आप अगार नहीं डालते, सब कुछ सेम वही है। तो दूसरा कल्चर होता है आपका क्या? दूसरा कल्चर होता है आपका सस्पेंशन कल्चर। क्या है आपका? सस्पेंशन कल्चर। तो दूसरा है सस्पेंशन कल्चर। तो कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर में क्या डिफरेंस है? यहां मीडिया लिक्विड होता है। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब है और यहां पर आपने डाला है एक्सप्लांट। ये आपने बेटा क्या डाल दिया यहां पर? ये आपने यहां पर डाला है एक्सप्लांट और यहां आपने एक्सप्लांट डाला और ये आपका मीडिया है। सब कुछ सेम वही है, बस इस मीडिया के अंदर अगार नहीं है। तो ये जो मीडिया है आपका, ये क्या है? लिक्विड है। तो सस्पेंशन कल्चर में क्या होगा आपका? सस्पेंशन कल्चर में क्या होगा आपका? सेल और टिश्यू ग्रो इन लिक्विड मीडियम। ग्रो इन लिक्विड मीडियम, इसको आप बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। बस आपको इतना याद रखना है, इसको आप बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। तो यहां आप जनरली अगार नहीं डालते क्योंकि अगार की वजह से अगार सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। तो यहां आपका अगार क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो हमने आपको कल्चर बताया, टेक्निक बताई, कैलस कल्चर आपको बताया, ठीक, आपको कंडीशन बताई, आपको ये सब बताया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक और कल्चर मिलेगा जिसको आप बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम कल्चर। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम कल्चर। तो बच्चों आपने क्या लिया? अब ध्यान से समझना, अब आपने क्या किया? हां सोमैटिक हाइब्रिडेशन भी आएगा बेटा। अभी ना मेरिस्टेम कल्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी मेरिस्टेम कल्चर पढ़ाऊंगा, फिर सोमैटिक हाइब्रिडेशन भी पढ़ाऊंगा, फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, फिर माइक्रो प्रोपोगेशन भी पढ़ाऊंगा, फिर सोमा क्लोन क्या होते हैं वो बताऊंगा, फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होंगे वो भी बताऊंगा, है ना? तो पहले ये पढ़ लेते हैं बेटा, फिर कराऊंगा, है ना? आ जाओ, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर एक एक करके सब कराऊंगा, आप हिम्मत रखो, बस घबराया मत करो। सर को सब पता है ना? सर को सब पता है, कब क्या कराना है, कैसे कराना है, सब पता है, ठीक है? आ जाओ। तो मेरिस्टेम कल्चर, तो बच्चों ये एक प्लांट है, ठीक है? इस प्लांट के टिप, ये आपका क्या है? ये आपकी शूट है। ये आपकी क्या है? ये आपकी शूट है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं ये है आपकी शूट है, ठीक है, और ये है आपकी रूट। क्या है? ये है आपकी रूट। तो जो ग्रीन कलर से है वो है शूट। तो शूट के टिप पर, शूट के टिप पर भी सेल है और रूट के टिप पर भी सेल है। तो शूट के टिप पर जो सेल है ये क्या है? ये है आपकी शूट और ये है आपकी क्या? रूट। तो शूट के टिप पर जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इन्हीं को एपिकल बड बोलते हैं। शूट के टिप पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं, इन्हीं को एपिकल बड बोलते हैं और इन्हीं को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसी को बोलते हैं आप शूट एपिकल मेरिस्टेम। और रूट के टिप पर जो सेल्स होती हैं उनको आप बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट के टिप पर जो सेल हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर जो सेल्स हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, मतलब ये डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ये सेल्स डिवाइड करती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं।
तो ये इतना फास्ट डिवीजन करती हैं, इनके अंदर जो रेट ऑफ डिवीजन है, जो रेट है आपका डिवीजन का, वो काफी फास्ट होता है। और यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। तो इन सेल्स पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, और यहां पर रेट ऑफ डिवीजन जो होता है, रेट ऑफ डिवीजन जो होता है वो फास्ट होता है। तो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल, शूट के टिप पर और रूट के टिप पर जो सेल्स मिलती हैं उनको शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और यहां इनकी सेल्स बहुत फास्ट डिवाइड करती हैं और यहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए इस जोन में वायरस इज नॉट एबल टू ग्रो एट मेरिस्टेम। इसलिए यहां पर वायरस ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए यहां पर वायरस ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर आपको वायरस फ्री कल्चर चाहिए, अगर आपको वायरस फ्री कल्चर चाहिए, तो आपसे पूछेंगे आप कौन सा कल्चर करेंगे? आप मेरिस्टेम करेंगे। एक पूछ रहा है नया चैप्टर स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है सर? नया चैप्टर नहीं बेटा, अभी ये ये ना नया है ना ये पुराना है, ठीक है? तो ये अभी नया चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, नया चैप्टर भी छोटा ही है, ठीक है? तो ये देखिए, इसको देखिए, ठीक है? यहां पर देखिए, करेंगे नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। हर चीज क्वालिटी के साथ खत्म करनी है, ठीक है? जब एक चीज पे फोकस, तो एक चीज पे फोकस करिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इस पूरे आज की क्लास से एक क्वेश्चन आएगा। सो वायरस इज नॉट एबल टू ग्रो एट मेरिस्टेम। तो जब आपको वायरस फ्री कल्चर चाहिए तो आप मेरिस्टेम सेल से प्लांट बनाएंगे। और अब आप देखिए, ये आपका शूट है, ये आपका क्या है? ये आपका शूट है, ठीक है? ये आपका क्या है? आपका शूट है। तो जब ये आपका शूट होगा तो आपकी यहां पर लीफ भी निकली होगी, ये देखिए आपकी लीफ भी निकली होगी। तो लीफ और शूट जो एंगल बनाती है, वहां पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। आपको सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था, आपको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की पहली क्लास में पढ़ाया था, जब मैं बहुत नया नया था। छोड़ो, भूली बिसरी एक कहानी, फिर याद आई एक बात पुरानी। तो यहां पर लीफ और शूट के बीच में जो एंगल होता है, यहां पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, यहां पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जिनको आप बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड। तो आप यहां की सेल भी ले सकते हो और आप टिप की सेल भी ले सकते हो, आप टिप की सेल भी ले सकते हो और आप एक्सिल की सेल भी ले सकते हो। शूट और लीफ जो एंगल बनाती है, वहां पर भी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। आप टिप से लो या एक्सिल से लो और इसको आप ग्रो करा सकते हो। मतलब आप इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कहां ग्रो करा सकते हो? ग्रो इन कल्चर मीडिया। और यहां से भी आप क्या फॉर्म्ड कर सकते हो? यहां से भी आप नया प्लांट फॉर्म्ड कर सकते हो। हाँ, फ्लोरिजन वो लिखा हुआ सही उसने, हाँ वही 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 वही। तो यहां से भी आप नया प्लांट फॉर्म्ड कर सकते हो। तो इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, यहां पर भी आप नया प्लांट फॉर्म्ड कर सकते हो। मेरिस्टेम कल्चर समझ में आया तो यस लिख और इसको लिख ले। फिर पढ़ाता हूं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से लिख ले, फटाफट लिख ले, जल्दी से लिख ले, फटाफट लिख ले। हटो वहां से, सामने से हटो, सर के लंबे बाल थे। हाँ,
चलो तुमसे कोई बात शेयर करता हूं। याद है मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि जब मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे बात करूंगा। चलो तुमसे एक बात शेयर करता हूं, इफ यू गाइज अलाउ मी। तो लेट मी शेयर फ्यू वर्ड्स comes from bottom of my heart, if you guys allow me. ऐसे ही है, मतलब मैंने कहा थोड़ा वो था तो मैंने कहा ऐसे ही 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा, 1 या 2 मिनट ही लूंगा। जब मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया था तो वो मेरा पहला ऑनलाइन लाइव बैच था। आपकी जो मैंने क्लास ली थी फर्स्ट क्लास, तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार लाइव ऑनलाइन क्लास ली थी। उससे पहले मैं कोटा में पढ़ाता था, तो कोटा में तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, और एक बैच पढ़ाता था यकीन 3.0। वो जो बैच था वो रिकॉर्डेड बैच था, वो लाइव नहीं था। तो जब मैं कोटा में पढ़ाता था तो वो रिकॉर्डेड बैच पढ़ाता था। मैं 8 बजे तक तो कोटा में पढ़ाता था, मॉर्निंग 7 o'clock से रात के 8 o'clock तक नॉन स्टॉप पढ़ाते थे। बीच में बस लंच का टाइम मिलता था और बहुत मजा आता था, इंजॉय करते थे, बच्चों का बहुत प्यार मिलता था, है ना। बीच में लंच इंजॉय, बीच में थोड़ा सा लंच का टाइम मिलता था, और रात के 8 बजे तक हम लोग पढ़ाते थे। तो उस टाइम जो है आपका जो यश है वो आपका, मतलब ये लगा लीजिए 10 या 15 दिन का ही था, 1 महीने का था। ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 8 बजे तक तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, और फिर मैं खाना वाना खा के रात को जाके 3.0 के लेक्चर रिकॉर्ड करता था, ठीक है। और वो लेक्चर रिकॉर्ड करते करते 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे। फिर सुबह 3 बजे मैं आता था, और फिर 2 4 5 घंटे सोता था। फिर मॉर्निंग में 7 बजे फिर हम चले जाते थे। जब मैं आपको पढ़ाने आया था तो मैंने कभी लाइव नहीं पढ़ाया था। वो जो क्लास थी मैंने पहली बार लाइव पढ़ाई थी, तो मेरे को लाइव क्लास का पता ही नहीं था। मतलब बात समझ रहे हो, कि जैसे बच्चों को लिखने के लिए टाइम देना होता है, बच्चे लिखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड में यकीन में तो देते नहीं है। तो इसलिए 1 2 क्लास मेरे को लगी एडजस्ट होने में, मेरे को सिस्टम समझने में, लाइव क्लास का सिस्टम क्या होता है ना, ये सब। लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है ना, बहुत बहुत प्यार दिया। और पीडब्ल्यू तो बहुत ही प्यार देता है, बहुत ही सम्मान देता है, बहुत ही प्यार देता है। मतलब मैंने हर जगह पढ़ाया है ना, 14 साल हो गए, बट पीडब्ल्यू जैसा कुछ नहीं। पीडब्ल्यू जितना प्यार देता है ना, इतना प्यार कहीं नहीं। इतना जो बच्चा यहाँ रिस्पेक्ट देता है ना, इतना प्यार मतलब अलग ही है, मतलब। तो पीडब्ल्यू इज लव। तो ये बात बोलने के लिए मैंने वेट किया सही समय का। मैंने कहा उस दिन बोलेंगे जब ऑडियंस सुनना पसंद करेंगे, है ना। और ऑडियंस तभी सुनते हैं जब आप उनके दिल में अपनी एक जगह बनाते हो, और जगह तभी बनती है जब आप उनको एक अच्छा कंटेंट देते हो, अच्छा पढ़ाते हो। और आई होप अच्छा ही पढ़ाया है, अच्छा पढ़ा के एक जगह बनाई, और जगह बनाई तो आज आपको ये बात मैंने शेयर की। तो वही है, कभी भी किसी को मतलब ऐसे जज नहीं करना फर्स्ट साइट में, फर्स्ट अपीयरेंस में, है ना। तो बस यही है, ठीक है। आ जाओ बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया, तो बहुत टाइम से था, मैंने कहा मैं बोलूंगा एक दिन, सही टाइम आएगा तभी बोलूंगा। तो आज सही टाइम आया तो निकल गया, क्योंकि चैप्टर हल्का है ना। रियल स्ट्रेंथ ऑफ पावर लाइज इन हाइडिंग इट। ताकत की जो असली पावर है वो उसे छुपा के रखने में है। और मैंने आपने देखा होगा, मैंने कभी अपनी तारीफ नहीं की, कभी नहीं की। हमेशा कहा कि एक सिंपल सी फैकल्टी हूँ, छोटी सी फैकल्टी हूँ, ठीक है। आई एम अ फैमिली मैन, हमेशा बोला आई एम अ फैमिली मैन। तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एक सिंपल सी फैकल्टी हूँ जिसको ड्यूटीज दी गई हैं कि अच्छे से पढ़ाना है, तो कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा पढ़ाने की, बस। और हम इसमें बहुत खुश हैं, ठीक है। आ जाओ, मैरी स्टेम कल्चर के बाद नेक्स्ट है आपका, डाल दीजिए हेडिंग, नेक्स्ट है आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग योर हार्ट। ठीक है, अच्छा लगता है।
अब तो बैच अपना ही लगता है, ऐसा लगता है अपना अपना बैच है ना। तो अगर मैं आपको बोलता हूं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक, आ जाओ भाई जल्दी से, पहले इसको खत्म करते हैं, ये पढ़ाते हूं, फिर सोमा क्लोन बढ़ाऊंगा, सोमा क्लोन एंड वेरिएशन, तो ये अपना खत्म हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, आपके पास दो सेल हैं, कितनी सेल हैं? दो सेल है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप किसको कहते हैं? देखिए, आपने एक चीज नोट करी, आपने कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करी टिश्यू कल्चर के अंदर। आप रूट लेकर आए, स्टेम लेकर आए, आप लीफ लेकर आए, आप कैसी सेल लेकर आए? आप सोमैटिक सेल लेकर आए। तो ये जो रूट स्टेम लीव्स हैं आपकी, जो आप यूज कर रहे हैं, आपने रूट लिया, आपने स्टेम लिया, आपने लीफ लिया, ये सब कैसी सेल है? ये आपकी सोमैटिक सेल है। तो ये होता क्या है? देखिए, ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक क्या है? सेल है। तो ये आपके पास एक सेल है, ये रही आपके पास सेल। बाहर क्या है? बाहर है सेल वॉल, बाहर है सेल वॉल। अंदर क्या है? अंदर है सेल मेम्ब्रेन। तो आप दो सेल लेकर आ गए, एक सेल आपकी ये रही, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही। ठीक, आप दो सेल लेकर आ गए। बाहर की तरफ है बच्चों सेल वॉल और अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपकी दो सेल हो गई, सेल 1 हो गई और ये आपकी हो गई सेल 2। आपके पास दो सेल हो गई। ठीक, आपने क्या किया? आपने यहां पर एंजाइम दिया। क्या दिया? दोनों सेल को ट्रीट किया। किससे ट्रीट किया? एंजाइम से ट्रीट किया। तो बोथ सेल्स ट्रीटेड विथ सेलुलेज और पैक्टिनेज। तो सेलुलेज और पैक्टिनेज, इन दोनों एंजाइम से ट्रीटेड विथ सेलुलेज और पैक्टिनेज, ये क्या है? एंजाइम है। इनसे आपने बोथ सेल ट्रीटेड विथ, दोनों सेल को आपने इनसे ट्रीट किया। ठीक है, और ये इन सेल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है? ये इसके अंदर आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस है। जब दोनों को आपने ट्रीट किया तो यहां से क्या रिमूव्ड हो गया? ये एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर जाएंगे? ये एंजाइम जो होते हैं सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो सेल वॉल रिमूव हो गई, सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई, सेल वॉल क्या हो गई? रिमूव्ड हो गई। तो आपकी जो सेल वॉल है वो आपकी रिमूव्ड हो गई। तो अब जो चीज आपकी बनेगी, अब जो चीज आपके पास आई बच्चों, अब आपके पास जो चीज आई, ये रही एक चीज, ये, और यहां से आपकी ये रही एक चीज। तो जो चीज आपके पास आई वो क्या आई? सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो आपके पास जो चीज आई, सेल वॉल नहीं है इनमें, सेल विदाउट सेल वॉल, तो जो चीज आपके पास आई वो है आपका प्रोटोप्लास्ट। वो क्या है आपका? प्रोटोप्लास्ट। वो आपका क्या है? प्रोटोप्लास्ट। तो ये है आपका प्रोटोप्लास्ट, ये है आपका प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें सिर्फ क्या है? इसमें न्यूक्लियस है, ये रहा आपका न्यूक्लियस। व्हाइट से बना देता हूं, व्हाइट से आपका बना देता हूं, ये आपका व्हाइट से बना देता हूं। ठीक, ये व्हाइट से बन गया। तो ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। आपके पास प्रोटोप्लास्ट आ गया। आपके पास क्या आ गया? प्रोटोप्लास्ट आ गया। इसके बाद क्या किया आपने? इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया। तो इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट।
दोनों सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को, दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना है। तो नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो बच्चों फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, दोनों के प्रोटोप्लास्ट जो होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे। तो जब फ्यूज हो जाएंगे तो मैं फ्यूज करके आपको दिखाता हूं। यहां पर ये मैं यहां पर एक सेल बना लेता हूं, ठीक, और ये मैंने सेल बना दी और ये मैंने यहां पर सेल बना देता हूं। तो जब दोनों के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे तो आपका क्या होगा, देखिएगा आपका क्या होगा, दोनों के प्रोटोप्लास्ट आपके फ्यूज हो गए हैं, दोनों के प्रोटोप्लास्ट आपके फ्यूज हो गए हैं। तो फ्यूज होने के बाद ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस फ्यूज कैसे हुए, या तो आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया, पहला तरीका है फ्यूज करवाने का, पहला तरीका है, या तो आपने क्या दिया, बहुत तेज करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया। अगर इलेक्ट्रिक करंट से कराओगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन। दूसरा तरीका है आपने केमिकल दिया, क्या दिया, केमिकल दिया। केमिकल में जो फेवरेट है वो है आपका पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल, या आपने दिया सोडियम नाइट्रेट, क्या दिया, आपने दिया सोडियम नाइट्रेट। तो या तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक लगा 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 लगा, ठीक है, सिंघम, या केमिकल के दिया। जब आप केमिकल से देते हो तो आप इसको बोलते हो कीमोफ्यूजन, क्या बोलते हो, कीमोफ्यूजन। तो यहां प्रोटोप्लास्ट का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो अब आप देखिए यहां पर दो डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो अगर बोथ न्यूक्लियस आपके अनफ्यूज्ड हैं, अब देखिए यहां से तीन कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन है। यहां आपके बोथ न्यूक्लियस कैसे हैं, अनफ्यूज्ड हैं। तो जब दोनों न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड होते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोकैरियन। क्या बोलते हैं, हेट्रोकैरियन। एक कंडीशन और हो सकती है, क्या हो सकती है, कि भैया ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएं। अगर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अगर ये दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो गए, अरे कहां गया, अगर ये दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो गए, अगर मैं इसको फ्यूज करता हूं, अरे खेल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस न्यूक्लियस को फ्यूज कर दूं, अगर ये दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो जाएं तो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी। तो इफ बोथ न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड, अगर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज्ड हैं, इफ अगर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएं, इफ बोथ न्यूक्लियस, if both न्यूक्लियस आर फ्यूज, अगर दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो गए तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकैरियन। क्या बोलते हैं, सिनकैरियन। अगर दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज्ड हो गए तो सिनकैरियन, फ्यूज नहीं हुए तो आपके हेट्रोकैरियन। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है, और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें से एक न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है आपकी कि इसमें से एक न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए। पहली कंडीशन क्या थी, दोनों न्यूक्लियस साथ हैं, अगर दोनों न्यूक्लियस साथ हैं तो हेट्रोकैरियन, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए तो सिनकैरियन। अगर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इफ वन ऑफ द न्यूक्लियस डीजनरेट, इफ वन ऑफ द न्यूक्लियस डीजनरेट, ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए। अगर एक डीजनरेट हो गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं साइब्रिड, इस कंडीशन को बोलते हैं साइब्रिड, इस कंडीशन को आप बोलते हैं साइब्रिड। तो अब
इसको ग्रोथ मीडिया दोगे आप, इसको न्यूट्रिएंट मीडिया दोगे तो इससे नया प्लांट बन जाएगा। तो इससे नया, यहां तक हमें पढ़ना था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसके अंदर तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया और इनसे नया प्लांट बन सकता है, इनसे नया प्लांट बन सकता है। तो आपकी तीन कंडीशन हो गई, एक हो गया सिनकैरियन, एक हो गया साइब्रिड और एक हो गया हेटेरोकैरियन। दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो जाएं तो आप बोलेंगे सिनकैरियन, दोनों अलग अलग रहे हेटेरोकैरियन, एक बचे एक मर जाए साइब्रिड। और इनको नरिशमेंट दोगे, मीडिया दोगे, 2,4-D वगैरह ये सब दोगे तो इनसे आपके नए प्लांट बन सकते हैं। इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसमें किया जा रहा है? ये आपका डिफरेंट स्पीशीज में भी किया जा रहा है और डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट जेनरा के बीच में किया जा रहा है। जैसे आपने पोमैटो का नाम सुना होगा, पोमैटो, पोमैटो, इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। पोमैटो, बस 15 मिनट का और बचा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, इसको आगे कंटिन्यू करता हूं आगे। पोमैटो, 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 टमाटर और पोटैटो को मिक्स करके बनाया गया। एक और है बोमैटो, बोमैटो, इसको लिख लीजिए। तो सोमैटिक हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं कहूं एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आपका क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्पीशीज में भी हो सकता है। जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है डिफरेंट स्पीशीज या फिर डिफरेंट जेनरा में भी हो सकता है, डिफरेंट जीनस में भी हो सकता है। तो ये सबसे पहले कराया गया था, फर्स्ट किसके लिए कराया गया था? ये टोबैको में कराया गया था। टोबैको की 2 डिफरेंट स्पीशीज ली गई थी, टोबैको की 2 डिफरेंट स्पीशीज ली गई थी। तो सबसे पहले ये टोबैको में कराया गया। कहां कराया गया? सबसे पहले ये तंबाकू में कराया गया, निकोटियाना, टोबैको में कराया गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसका, जिसको आप बोलते हैं पोमैटो। पोमैटो पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, पोमैटो। तो पोमैटो में क्या किया गया? एक लिया गया पोटैटो और एक लिया गया टोमेटो का प्लांट। तो यहां पोटैटो और टोमेटो के बीच में कराया गया। तो पोटैटो और टोमेटो को बीच में क्रॉस करा के जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं पोमैटो। बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि पोमैटो में दोनों के कैरेक्टर नहीं थे, पोमैटो के अंदर दोनों के कैरेक्टर नहीं थे। आइए, तो पोमैटो इट डजंट कंटेन, इट कैरेक्टर तो थे बट सारे कैरेक्टर नहीं थे। इट डजंट कंटेन, कैरेक्टर तो है दोनों के बट सारे नहीं है। इट डजंट कंटेन ऑल कैरेक्टर ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो। तो बच्चों पोटैटो एंड टोमेटो। एक और पे काम चल रहा है अभी, बोमैटो, पोटैटो, जोमैटो, स्विगी, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, बोमैटो है किसका? ब्रिंजल का और टोमेटो का। इसमें भी काम चल रहा है अभी। ये बोमैटो है, एक पोमैटो है, एक बोमैटो है, और एक है हमारा जोमैटो, जहां से हम खाने का सामान मंगवाते हैं। तो एक है हमारा जोमैटो, ठीक है, एक है हमारा जोमैटो। तो एक है पोमैटो, एक है आपका बोमैटो। तो बच्चों
ये आपने पढ़ा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बस 10 मिनट का और रह गया है ना, फिर जल्दी फ्री कर देंगे 10-12 मिनट में। तो फिर कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, इससे तो आसान है, इससे भी आसान है वो। ये तो कॉन्सेप्चुअल है, चल रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जोमेटो, अरे जोमेटो कुछ नहीं है। जोमेटो तो खाने का सामान मंगवाते हैं, ये नीट में नहीं आएगा। जोमेटो, स्विगी वगैरह ये तो वो है भैया, जोमेटो। लिख लीजिए फटाफट। वीडियो कॉल कल करेंगे, कल खेलेंगे वीडियो कॉल, अभी ये खत्म होने वाला है। ये किस चैप्टर का पार्ट है बेटा? लास्ट ईयर तक ये स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर का ही पार्ट होता था, लास्ट ईयर तक हम ही पढ़ाते थे। अब ये जूलॉजी में चला गया है, इस साल भी हम ही पढ़ा रहे हैं, जूलॉजी में चला गया। ये एक्चुअली बॉटनी बॉटनी का पोर्शन है बेटा, लास्ट ईयर तक ये बॉटनी का पोर्शन था, है ना, इसको बॉटनी में ही पढ़ाया जाता था। इस साल इसको जूलॉजी में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया। अब एक चीज और होती है, उसको भी देख लो, इसके बारे में ज्यादा है नहीं, सुनना। ठीक है, एक वर्ड है और बता देता हूं, ये तो है, ये तो एनसीईआरटी में है, सोमा क्लोन। एक है सोमा क्लोन, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है बस। सोमा क्लोन एक है, सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या है? सोमा क्लोनल वेरिएशन। एक है माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन। और एक है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। बस ये देखो, सोमा क्लोन। अब आप देखिए जरा, आपने जो टिश्यू कल्चर किया, रूट की सेल ली, स्टेम की सेल ली, लीफ की सेल ली, मतलब आपने कौन सी सेल यूज करी? आपने सोमैटिक सेल को यूज किया। आपने रूट की सेल ली, आपने स्टेम की सेल ली, आपने लीफ की सेल ली। तो अगर मैं आपको बोला कि आपके पास ये एक प्लांट है, ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट में ये आपकी क्या है? लीफ है। तो आपने क्या किया? यहां से लीफ का पार्ट लिया। क्या लिया? लीफ का पार्ट लिया, और उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से, कौन सी टेक्निक की हेल्प से? टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से आपने उससे क्या प्रोड्यूस किए? आपने उससे प्लांट प्रोड्यूस किए। किस पार्ट से प्लांट प्रोड्यूस किए? लीफ से आपने प्लांट प्रोड्यूस किए। और लीफ किसका एग्जाम्पल है? सोमैटिक सेल का एग्जाम्पल है। तो जो आप प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, जो आप बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, जो आप बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, वो सारे के सारे प्लांट सेम होंगे। ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, क्योंकि आपने सोमैटिक सेल ली है। तो ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ऑल आर सेम, इट मींस ऑल आर क्लोन, ऑल आर क्लोन। तो क्लोन मतलब सेम, क्लोन मतलब सेम।
सोमा, सोमा मतलब सोमैटिक सेल। तो जो टिश्यू कल्चर होता है उसमें जो सेल यूज होती है, आपने रूट की ली, स्टेम की ली, लीफ की ली, आपने प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट लिया, आपने प्लांट का सोमैटिक पार्ट लिया, और सोमैटिक पार्ट से आपने बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस किए। क्योंकि ये टेक्निक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, इसलिए जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे ये सब बिल्कुल पेरेंट के जैसे दिखेंगे। ऑल आर क्लोन, सोमा क्लोन। समझ में आया तो यस लिख। सोमा क्लोन, इसको बोलते हैं सोमा क्लोन, इसको बोलते हैं सोमा क्लोन। इसका मतलब यहां वेरिएशन नहीं आती, इसका मतलब टिश्यू कल्चर में यहां वेरिएशन नहीं आती, सब एक जैसे लगते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। तो आप यहां वर्ड यूज करते हैं सोमा क्लोन, आप वर्ड यूज करते हैं सोमा क्लोन। माइक्रो प्रोपोगेशन, आपने एक बीकर लिया, बीकर में लीफ नहीं डाली, लीफ का बहुत छोटा सा पार्ट डाला, माइक्रो, लीफ का बहुत छोटा सा पार्ट डाला, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो बहुत छोटा सा पार्ट डाला, तो स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखिए, यू कैन प्रोड्यूस, देखिए देखिए, आपने लीफ का बहुत छोटा सा पार्ट डाला, आपने लीफ का बहुत छोटा सा पार्ट डाला, स्मॉल पार्ट डाला, और इससे आपने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस किए। तो 1000 ऑफ प्लांट प्रोड्यूस with the help of 1000 of plant produce with the help of small or micro part of leaf, 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 thousands of plant produce with the help of small or micro part of the leaf, लीफ। और कौन सा टेक्निक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, क्योंकि प्लांट का आप बहुत छोटा पार्ट यूज कर रहे हो, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ही आप एक आम भाषा में मोर और लेस क्या बोल देते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने प्लांट के बहुत छोटे पार्ट से टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस किए, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो सोमा क्लोन, तो इसका मतलब देयर इज नो वेरिएशन, नो वेरिएशन अपीयर, नो वेरिएशन। देखिए हमने यहां क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि टिश्यू कल्चर के टाइम कोई वेरिएशन नहीं आती, इसको बोलते हैं सोमा क्लोन, इसको बोलते हैं सोमा क्लोन। बस 2 मिनट का रह गया, ये 2 बॉक्स भरेंगे और ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। टिश्यू कल्चर के टाइम वेरिएशन नहीं आती, बट कभी कभी ऐसा देखा गया, बट कभी कभी ऐसा देखा गया, बट सम टाइम वी ऑब्जर्व but sometime we observe very minute variation during tissue culture। वैसे तो वेरिएशन नहीं आती, कभी कभी थोड़ी बहुत वेरिएशन, कभी कभी बहुत रेयर आ जाती है, इन वेरिएशन को बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। वैसे तो नहीं आती, कभी कभी आ गई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो उस वेरिएशन को बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, उस वेरिएशन को बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन। और लास्ट है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। प्लांट की सोमैटिक सेल ले लो, लीफ की सेल ले लो, सोमैटिक सेल ले लो, और उससे आप 2,4-D मीडियम या और कोई मीडियम यूज करके आप एम्ब्रियो बना लो,
नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एम्ब्रियो नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एम्ब्रियो नहीं, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको आप बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आई होप आपको मजा आया होगा, मैं इस पोर्शन के साथ जस्टिस कर पाया, आई होप। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया आपका, ये हमने यहां पर आपका पढ़ लिया। तो बच्चों ये एक यहां पर दिया है, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, और रिवीजन लेक्चर भी देख लीजिएगा, बहुत कुछ प्लान किया है आपके लिए। जब इसके रिवीजन लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर 11th की एनसीईआरटी भी ऐसे शुरू कर देंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो भाई, बहुत आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास ली है मैंने पहले बहुत ज्यादा, तो अब नमक का कर्ज अदा करने का समय आ गया है। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, क्योंकि कल माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट होगा, और हो सकता है कल ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर कल स्टार्ट होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए अब वो माहौल नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि नया चैप्टर, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक यू।